गाइज, आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, वो सच में बहुत ही पावरफुल है। इतना पावरफुल कि अगर आपने इसे सिर्फ 7 दिन ऑनेस्टली कर लिया तो आपको अपनी लाइफ में रियल चेंज दिखेगा। मैं आपसे बस एक छोटा सा टास्क करवाना चाहती हूँ, सिर्फ 7 दिन के लिए। एक शब्द आपको बार बार बोलना है, बस एक शब्द। कोई लंबी पूजा नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं, सिर्फ कुछ मिनट्स आपकी डेली बिजी लाइफ से। और ट्रस्ट मी, 7 दिन बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके अंदर कुछ शिफ्ट हुआ है। आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपका रिएक्शन, सब कुछ थोड़ा अलग लगेगा। आप जो अभी हैं और एक हफ्ते बाद जो होंगे, उस डिफरेंस पर आपको खुद यकीन नहीं होगा। देखो, हम सब कितने बिजी हो चुके हैं। कोई जॉब करता है, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ट्रैफिक झेलो, रात को थक कर वापस आओ, फिर वही रूटीन। हाउसवाइफ्स दिन भर घर, बच्चों और जिम्मेदारियों में लगी रहती हैं। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई और प्रेशर में। एवरीबडी इज जस्ट रनिंग। इस दौड़ में हम क्या भूल चुके हैं? खुद को। हमने अपनी माइंड की केयर करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। मेंटल एक्सरसाइज, इनर कनेक्शन हार्डली कोई करता है। हम बाहर की दुनिया को मैनेज करते करते अपने अंदर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। मैनिफेस्टेशन कब वर्क करता है? जब आप खुद को समझते हो, जब आप अपने अंदर की एनर्जी से कनेक्ट करते हो, जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हो। जो एक्सरसाइज मैं आपको करवाने वाली हूँ, उसका पर्पस यही है कि आप बाहर की नॉइज से थोड़ा दूर हटो और अंदर की शांति को फील करो। सिर्फ कुछ मिनट्स, लेकिन उन कुछ मिनट्स में आप खुद से मिलेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर कामनेस आएगी, क्लैरिटी आएगी। आप अननेसेसरी स्ट्रेस पर रिएक्ट करना कम कर दोगे। आपको अंदर से एक स्टेबिलिटी फील होगी। मैं ये प्रोसेस इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है हम सबको इसकी ज़रूरत है। बस 7 दिन खुद को दे दो, बाकी चेंज आप खुद महसूस करोगे। मैं चाहती हूँ कि आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी बॉडी और आपकी आत्मा सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं। ऐसा अलाइनमेंट कि आपका सपना आपको ढूंढते हुए आपकी तरफ आए, आपको उसे चेज ही ना करना पड़े। तो इन 7 दिनों में करना क्या है? बहुत ही सिंपल, सिर्फ एक शब्द, थैंक यू। बस दैट्स इट। इसे ऐसे बोलना है जैसे नाम जाप करते हैं, जैसे कोई मंत्र रिपीट करते हैं। लाउड नहीं, शो ऑफ नहीं, बस दिल से बार बार। सुबह जैसे ही आंख खुले, मन में बोलिए थैंक यू। किसके लिए? इस बात के लिए कि मैं जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, मेरी बॉडी काम कर रही है, मैं हेल्दी हूँ। घर छोटा है, कोई बात नहीं, थैंक यू क्योंकि मेरे पास एक छत तो है, नाश्ता सामने है, थैंक यू क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं। आप ऑफिस जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, अपनी व्हीकल को थैंक यू बोलिए। ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो वाले भैया को पैसे देते वक्त दिल से बोलिए थैंक यू, आपने मुझे सेफली पहुंचाया। ऑफिस में किसी ने आपको एक फाइल पकड़ा दी, मन में थैंक यू। किसी ने डोर होल्ड किया, थैंक यू। कोई मुस्कुरा कर मिला, थैंक यू। और इसे जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बस मन में 1 सेकंड के लिए। देखिए, एक थैंक यू बोलने में कितना टाइम लगता है? शायद 1 सेकंड भी नहीं। लेकिन जब आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए ग्रेटफुल होने लगते हैं ना, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है। आपका फोकस कमी से हटकर अबंडेंस पर आ जाता है। बस पूरे दिन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतना सा प्रैक्टिस, और 7 दिन बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी वाइब्रेशन, आपका मूड, आपकी सोच, सब कुछ बदलने लगा है। आप दिन भर में 100 बार नहीं, 1000 बार भी थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि सच में हर मिनट कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। अब सवाल ये है, इससे होता क्या है? जब आप बार बार थैंक यू बोलते हैं, आप अपने माइंड को चैनलाइज कर रहे होते हैं। आपका फोकस ऑटोमेटिकली कंप्लेन से हटकर ग्रैटिट्यूड पर शिफ्ट हो जाता है। और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, बिलीव मी, बहुत पावरफुल होती है। मान लीजिए आपकी अकाउंट में अभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन जो भी अमाउंट है, छोटा या बड़ा, अगर आप उसके लिए जेन्युइनली थैंक यू बोल रहे हैं, एटलीस्ट मेरे पास इतना तो है, तो आप लैक वाली फीलिंग से बाहर आ रहे हैं। और मैनिफेस्टेशन हमेशा फीलिंग पर काम करता है, अमाउंट पर नहीं। जब आप उस छोटे से अमाउंट के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं, तो आपके अंदर अबंडेंस की वाइब्रेशन एक्टिवेट होती है, और वही वाइब्रेशन चीज़ों को मल्टीप्लाई करती है। बार बार थैंक यू बोलने से क्या होता है? धीरे धीरे आपका माइंड, बॉडी और सोल एक ही फ्रीक्वेंसी पर आने लगते हैं। अलाइनमेंट होने लगता है, ईगो कम होने लगता है। आप कंप्लेन करना छोड़कर अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं।
और जब आप सच में उस ग्रैटिट्यूड के मोमेंट में डूब जाते हैं ना, तो आपकी वाइब्रेशन सीधा यूनिवर्स तक जाती है। यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, वो आपकी फीलिंग पढ़ता है। अगर थैंक यू सिर्फ जुबान से निकला तो इम्पैक्ट कम है, लेकिन अगर दिल से निकला तो वो एनर्जी बन जाता है। शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा रोबोटिक भी फील होगा कि बार बार क्यों बोल रही रहा हूँ, क्योंकि आप इसकी आदत में नहीं है। पहला दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन माइंड रेजिस्ट करेगा, तीसरे दिन से आप नोटिस करेंगे कुछ शिफ्ट हो रहा है। आप नेचुरली छोटी छोटी चीज़ों में अच्छाई देखने लगेंगे, नेगेटिविटी का इम्पैक्ट कम होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद हाई होने लगेगी। बस कंसिस्टेंसी रखिए, 7 दिन बिना ब्रेक के। फिर देखिए, चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होगा। और जब अंदर बदलता है तो बाहर की दुनिया खुद एडजस्ट हो जाती है। धीरे धीरे आपकी बॉडी भी यूज्ड टू हो जाएगी, आपका माइंड भी। शुरू में एफर्ट लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये आपका नेचुरल पैटर्न बन जाएगा। आप बेड से उठे, मन में बोलिए थैंक यू, वॉशरूम गए थैंक यू, खाना खाया थैंक यू, अपने हस्बैंड या वाइफ से दिल से थैंक यू बोल दीजिए, बच्चों को थैंक यू, माँ बाप को थैंक यू। जब आप हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए शुक्रिया कहना शुरू कर देते हैं ना, आपकी एनर्जी साफ होने लगती है, प्योर होने लगती है। और जब एनर्जी प्योर होती है तो उसकी वाइब्रेशन सीधी यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। यूनिवर्स से बात करने का तरीका शब्द नहीं, वाइब्रेशन है। आप जो फ्रीक्वेंसी बाहर भेजते हैं वही फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होकर वापस आती है। आप हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड भेजेंगे तो वैसे ही सिचुएशंस, वैसे ही लोग, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा मिरर है। मिरर का रूल सिंपल है, जैसा एक्सप्रेशन आप देंगे वैसा ही रिफ्लेक्शन मिलेगा। आप हंसेंगे तो सामने मुस्कान दिखेगी, आप कंप्लेन करेंगे तो रिफ्लेक्शन भी हैवी आएगा। अभी इमेजिन कीजिए, आप जेन्युइनली खुश होकर हर छोटी चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। छोटी सी चाय, एक अच्छी कॉल, किसी की स्माइल, हर चीज़ के लिए। अब अगर आप ये दिन में 100 बार करें, 7 दिन लगातार, तो क्या होगा? आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस सब इसे नॉर्मल मानने लगेंगे। ग्रैटिट्यूड आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाएगी। और जब ग्रैटिट्यूड डिफ़ॉल्ट बन जाती है तो आप एक वॉकिंग मैग्नेट बन जाते हैं। मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली खींचता है। वैसे ही आप एफर्टलेस अट्रैक्शन मोड में आ जाते हैं। बस 7 दिन कंसिस्टेंसी के साथ। फिर देखिए, आप चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे, चीज़ें आपकी तरफ आने लगेंगी। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, आपको वो सब मिलना शुरू होगा जो आपने कभी दिल से मांगा था। इतनी सी बात है, थैंक यू। शब्द छोटा है लेकिन पावर बहुत बड़ी है। हम सब जानते हैं इसे बोलना, पर हम भूल जाते हैं। हम कंप्लेन जल्दी करते हैं, अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। यही तो छोटे छोटे यूनिवर्सल रूल्स हैं। जब आप इन्हें समझकर अप्लाई करना शुरू करते हैं, लाइफ सच में टर्न अराउंड होने लगती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एनर्जी का साइंस है। ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाता है, और जब वाइब्रेशन हाई होती है तो मैनिफेस्टेशन नेचुरल हो जाता है। मैं आपसे वादा नहीं कर रही, मैं आपको एक्सपीरियंस के लिए इनवाइट कर रही हूँ। सिर्फ 7 दिन का चैलेंज लीजिए, आज से, अभी से। अगर इस वीडियो में आपको लगा कि हाँ, ये बात तो मुझे पता थी पर मैं भूल गई थी, तो कमेंट में एक बार दिल से लिखिए थैंक यू। इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी जब आप बांटते हैं तो मल्टीप्लाई होकर वापस आती है। 7 डेज चैलेंज, 7 दिन सिर्फ ग्रैटिट्यूड मोड में। और फिर ऑब्जर्व कीजिए, आज आप जो हैं और 7 दिन बाद जो वर्जन बनेंगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आप हल्का महसूस करेंगे, क्लियर महसूस करेंगे, अलाइंड महसूस करेंगे। और जब आप हायर वाइब्रेशन पर होते हैं, यू डोंट चेस ड्रीम्स, यू मैनिफेस्ट देम। So get ready, because you are about to step into a higher frequency version of yourself.